शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को बरी किए जाने के बाद अब सीबीआई बड़ी तैयारी कर रही है। सीबीआई की निचली कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की सीबीआई ने सोची है। सीबीआई के मुताबिक जांच के कई पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। जांच एजेंसी यानी सीबीआई ने फौरन अपील दाखिल करने का फैसला कर लिया है। यानी सभी पहलुओं को जांच के नजरअंदाज किया गया, यह सीबीआई का कहना है और सीबीआई ने अब फौरन अपील दाखिल करने का फैसला कर लिया है। यानी इस फैसले के आने के बाद अब इसे हाईकोर्ट में चुनौती देगी सीबीआई। और एजेंसी के मुताबिक कई सारे ऐसे पहलू थे, अहम पहलू थे, जिन्हें नजरअंदाज किया गया। और कोर्ट से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल जब मीडिया के सामने उनका फर्स्ट रिएक्शन देने के लिए आए तो भावुक हो गए, इमोशनल हो गए। उन्होंने क्या कहा, जरा आपको उनकी बात सुनवा दें। सबसे पहले, सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। और दिल्ली शराब घोटाला केस में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद अब नया सियासी टर्न सामने आया है। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के बरी होने पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए कहानी पहले से ही तय है। पवन खेड़ा ने कहा कि गुजरात पंजाब चुनाव के चलते कार्रवाई खत्म हुई है। हम हमेशा कहते हैं कि एजेंसीज को भारतीय जनता पार्टी अपना एक काडर बनाकर चल रही है। पंजाब और गुजरात में चुनाव आ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को फिर से नहला धुलाकर, साफ करके, वॉशिंग मशीन से निकालकर पेश किया जा रहा है, क्योंकि असली मकसद भाजपा का यही है, कांग्रेस मुक्त भारत। आप थोड़े दिन पहले मेरठ के भाषण में प्रधानमंत्री ने टीएमसी तक की तारीफ कर डाली। क्यों? क्योंकि हमला सिर्फ कांग्रेस पर बोलना है। कल आपने देखा कि चिदम्बरम साहब पर प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन हो गया क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव आ रहे हैं। हर चीज चुनाव से संबंधित है। कैसे कांग्रेस को कमजोर किया जाए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है। उसमें खिलाड़ी बिके हुए हैं, उसमें अंपायर बिके हुए हैं, चलने दीजिए। हकीकत यह है, गुजरात हो या पंजाब हो, जनता के मन में एक बहुत उबाल है, बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है और दोनों राज्यों में जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। और अभी किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा जानने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं जावेद मंसूरी, मेरे सहयोगी, और मेरे एक और सहयोगी शंकर आनंद भी हमारे साथ हैं। पहले जरा जावेद, आपसे हम समझना चाहेंगे, राजनीतिक षड्यंत्र किया प्रधानमंत्री, गृहमंत्री का नाम लेते हुए अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के फैसले आने के बाद यह साफ कहा। अब किस तरह के और रिएक्शंस आ रहे हैं? अब जाहिर बात है जश्न का माहौल है, हम देख रहे हैं कि सब नाच गा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम सपोर्टर्स। देखिए, मनीष सिसोदिया के आवास पर मेरी मौजूदगी और यहाँ पर ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं। पूर्व विधायक है प्रवीण कुमार, वो यहाँ पर नाच रहे हैं और अभिषेक कुमार जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, मनीष सिसोदिया के आवास पर तमाम लोग आ रहे हैं उनको बधाई देने के लिए। विधायक कुलदीप है यहाँ पर, आप देखिए, ये वो नेता है जो लगातार आवाज उठाते रहे, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं। कुलदीप, कितना बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए? आज बहुत बड़ा दिन है और देश की राजनीति के लिए भी
आम आदमी पार्टी के लिए भी, देश के एक एक कार्यकर्ता के लिए और देश के आम लोगों के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है। कट्टर ईमानदार है, भावुक हो गए अरविंद केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी को मुंह के खानी पड़ेगी। क्या वो अरविंद केजरीवाल जी के जेल में बिताए हुए, मनीष सिसोदिया जेल में बिताए हुए दिन वापस कर सकते हैं? अभिषेक तिवारी, आप लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे, अब क्या इस मुद्दे पर कहेंगे यहाँ से क्या राजनीतिक भविष्य आम आदमी पार्टी का आगे होगा? देखिए, भविष्य की बात तो नहीं, लेकिन यहाँ पे हर एक व्यक्ति की जीत है जो भारत के संविधान में, भारत के लोकतंत्र में आस्था रखता है, विश्वास रखता है। दिल्ली के अंदर शराब घोटाला नहीं हुआ, दिल्ली के अंदर सत्ता का घोटाला हुआ। दिल्ली की जनता ये हुआ। ये बताइए भारद्वाज जी, क्या अब यहाँ से बीजेपी कह रही है कि सबूत नष्ट किए गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी आज देश की जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। आज नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एजेंसियों का हमलावर है केंद्र सरकार पर। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के घर पर ये जमावड़ा हो रहा है और लगातार यहाँ पर ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। तमाम जो नेता है वो यहाँ पहुँच रहे हैं अरविंद केजरीवाल के आवास पर, उनको बधाई देने के लिए पहुँच रहे हैं। अब आपको बताएं कि यहाँ से आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा है। एक ऐसा मुद्दा जो दिल्ली विधानसभा चुनावों में मुद्दा बना, लोकसभा चुनावों में मुद्दा बना, उस ऐसे मुद्दे पर बरी हुए हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और ऐसे 23 नेता, क्योंकि ये वो मुद्दा था जिसको आधार बनाकर लगातार विपक्ष घेर रहा था। और अब इसी मुद्दे को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी अपना आगे का राजनीतिक सफर तय करेगी। बिल्कुल, और अब ऐसे में जाहिर बात है कि अब पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता। शंकर आनंद हमारे साथ हैं, जो स्पेशल जज है जितेंद्र सिंह। उन्होंने कहा अपने फैसला सुनाते हुए कि जो चार्जशीट थी उसमें भ्रामक दावे किए गए, पर्याप्त सबूत नहीं थे। और क्या क्या कहा गया फैसला सुनाते हुए कोर्ट की तरफ से, शंकर जरा समझना चाहेंगे आपसे। देखिए पंकज, जैसे कि इस पूरे मामले को आसान भाषा में ऐसे बताना चाहेंगे कि सीबीआई को साफ तौर पे बता दिया गया कि आपने आरोप जरूर लगाया, लेकिन उस आरोप से संबंधित तमाम सबूतों को आपको जो कोर्ट में पेश करना था वो साक्ष्य उपयुक्त नहीं है। और इस मामले में जिस तरह से तमाम आरोप लगाए गए थे, इस मामले में कई अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। तो गिरफ्तारी जरूर आपने की थी, लेकिन इससे जुड़े हुए जो तमाम साक्ष्य सबूत जो कोर्ट में साबित करने के लिए कि ये आरोपी हैं, ये उपयुक्त नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। तो इस मामले पर तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से एक कोर्ट ने आज बड़ी राहत दी है, हालांकि इस मामले में अभी थोड़ी देर पहले ही सीबीआई के द्वारा औपचारिक तौर पर बताया गया है कि वो अब इस मामले को अपील करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट अख्तियार कर रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में अब रुख अख्तियार कर रहे हैं और वहां पे जाकर के इस मामले बिल्कुल, जैसा शंकर आनंद कह रहे हैं कि अब सीबीआई की तैयारी है, यानी एजेंसी ने साफ कह दिया है कि हाईकोर्ट का रुख करेंगे। इस बीच बीजेपी का रिएक्शन भी आया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी किया है, सबूत पहले ही नष्ट किए जा चुके थे। तो सुधांशु त्रिवेदी ने अब यह कहा है कि सबूत जो थे वो पहले ही नष्ट किए जा चुके थे। कि निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है, यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी, वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। तो आपने सुना सुधांशु त्रिवेदी को, उन्होंने साफ कहा कि यह टेक्निकल इशू है। इस मामले में फैसला सुनाते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्या कहा, जरा आपको वो भी दिखा दें। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा सीबीआई ने बिना किसी ठोस सबूत के दोनों नेताओं को मामले में फंसाया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट में कई सारी खामियां थी। मनीष सिसोदिया के खिलाफ पहली नजर में कोई मामला नहीं बनता। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल को बिना किसी ठोस सबूत के आरोपी बनाया गया। कोर्ट ने जांच में खामियों को लेकर सीबीआई को बाकायदा फटकार भी लगाई है। तो बड़ी राहत एक तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम इन नेताओं को 23 बरी किए गए हैं, जिनमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल है। सर, जिस तरह से राहत मिली है कोर्ट की तरफ से, अब ये कितनी बड़ी राहत है, और वो केस जिसमें चुनाव में मुद्दा बना आपकी दिल्ली की सरकार तक चली गई थी। देखिए, पूरे देश में सीबीआई, ईडी, पुलिस, इन सब का दुरुपयोग करके एक माहौल बनाया जा रहा था
कोई पत्रकार बोले, कोई सामाजिक कार्यकर्ता बोले, कोई राजनेता बोले, विपक्ष का कोई बोले, उसको जेल में डाल दो। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी जिंदगी कट्टर ईमानदारी का राजनीति का संकल्प उठाया हुआ है। हम सब लोगों ने उनके साथ चल के एजुकेशन पे, हेल्थ पे, देश की तरक्की पे काम करने का संकल्प उठाया हुआ है। मोदी जी ने हमको जेल में डलवा दिया। मोदी जी देश के लिए काम करते, मोदी जी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अच्छे स्कूल बनवाते, अच्छे अस्पताल बनवाते, वो तो उन्होंने किए नहीं। उन्होंने बस विपक्ष को पकड़ पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, मनीष सिसोदिया को, संजय जी को जेल में डाल दो। तो आज पूरा देश मोदी जी से पूछ रहा है कि भाई आपने, आपकी एजेंसीज ने, संसद में भी मोदी जी बोलते रहे हैं इन सब के बारे में, आपने और आपकी एजेंसीज ने झूठ बोला। आप जवाब दें इस बात का कि भाई इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गया, इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रचा गया। भावुक हो गए आप भी, अब भी आपकी आंखों में आंसू थे। कितना बड़ा दिन आपके लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी भावुक हो गए थे। देखिए, हमारी राजनीति कट्टर ईमानदारी की राजनीति है और आज सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इस बात में मोहर लगी है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं। इन लोगों ने एक पैसा नहीं खाया और मोदी जी ने पूरी तरह से झूठ। ईडी के केस में भी आप अर्जी दी है, देंगे वहां पर उसको बरी करके जाने के इस मामले में? अभी तो देखिए आगे सब चीजें होंगी। आइए एक बार फिर रुक करते हैं जावेद मंसूरी का, जो कि मनीष सिसोदिया के घर पर मौजूद है। जावेद, जरा समझना चाहेंगे आपसे इस वक्त कौन कौन नेता मनीष सिसोदिया के घर पर है, मनीष सिसोदिया कहां है? और अभी हमने मनीष को सुना, वो ये कह रहे थे कि कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार। ये तो वो वक्त भी तमाम आम आदमी पार्टी के नेता बोलते थे जब ये मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जेल में थे। अब तो कोर्ट ने मोहर लगा दिया, तो अब बिल्कुल मूड जो है इनका अपबीट नजर आ रहा है। जावेद, लगातार अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच रहे हैं, वो मनीष सिसोदिया के आवास पर भी आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर मनीष सिसोदिया भी उन 23 लोगों में शामिल हैं जो आज राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी किए गए हैं। अंदर अभी थोड़ी देर पहले आतिशी यहां पर दिखाई दी थी। पूरा परिवार उनका है, मनीष सिसोदिया का है, पत्नी यहां पर उनके घर में है। तमाम जो विधायक है वो यहां पर लगातार पहुंचे, कार्यकर्ताओं का यहां पर पहुंचना शुरू है। लगातार यहां पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, वहां पर नाच गाना यहां पर अब से थोड़ी देर पहले तक हो रहा था, मिठाइयाँ खिलाई जा रही थी। तो लगातार आम आदमी पार्टी के जितने भी लीडर्स दिल्ली में मौजूद हैं वो यहां अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के आवास पर आ रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं को एक एक करके अंदर मिलने। जावेद, जरा कोशिश कीजिए, अगर आतिशी आपको मिले, मनीष सिसोदिया मिले, किसी से बात करने की कोशिश कीजिए। जावेद, देखिए, मनीष सिसोदिया से अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी तो उनका रिएक्शन आया था और सब एक ही सबसे बड़ा शब्द सत्य की जीत है, सत्यमेव जयते है, यही आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं। और तमाम नेता यहाँ पर उनका मिलने जुलने का सिलसिला चल रहा है और सब लोग इस पूरी कार्यवाही पर, पूरे केस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरा ये केस चला, आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही इसको राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित केस ये बता रही थी। और अब जब कोर्ट का फैसला इस पर आ गया है तो आम आदमी पार्टी की दलील पर कोर्ट ने एक तरह से मोहर लगा दी है और अब यहाँ से आम आदमी पार्टी इस जो कोर्ट से राहत मिली है इसे और आगे राजनीतिक विमर्श का मुद्दा बनाएगी। क्योंकि कोशिश कीजिए कोई और नेता आपको मिल जाए जिनसे आप बात कर पाए। तब तक मैं जरा शंकर आनंद का रुख करता हूं। शंकर, आपसे समझना चाहेंगे, सीबीआई, अब जाहिर बात है आप भी बता रहे हैं कि वो अब हाई कोर्ट का रुख करेगी, लेकिन बीजेपी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि टेक्निकल इशू है और सबूत पहले से ही नष्ट कर दिए गए थे। हमने अक्सर देखा आजकल जब निचली अदालतें फैसला सुनाती हैं तो जो अपर कोर्ट्स हैं वो भी उन फैसलों का सम्मान करती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत अभी आम आदमी पार्टी के लिए, और अब कितनी संभावना कि हाई कोर्ट में कुछ और होगा? देखिए, जिस तरह से अभी सुधांशु जी जो बोल रहे थे उस बात को मैं और स्पष्ट कर देता हूं कि वो क्या किस मसले को लेकर बोलना चाह रहे थे। जब जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस मामले में तफ्तीश की जा रही थी तो उस वक्त में ये जानकारी सामने आई थी कि कई मोबाइल फोन तोड़े गए, जिस मोबाइल फोन पे तमाम डेटा था, तमाम बातचीत होती थी, तमाम कन्वर्सेशन होते थे, चाहे वो बात करें मनीष सिसोदिया की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें या अन्य और भी जो दूसरे आरोपी हैं। तो ये जांच के दौरान में तमाम बातें सामने आई थी और ईडी के इन्वेस्टिगेशन में सामने आई थी। तो बाद में इस बात पे भी कई अन्य आरोपी जो हैं इस बात को कबूल चुके हैं कि कई मोबाइल फोन तोड़ दिए गए। अब देखना होगा कितनी जल्दी जांच एजेंसी सीबीआई जो है वो हाईकोर्ट का रुख करती है। इस बीच बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर ये जो फैसला है उसको लेकर लिखा है। उन्होंने लिखा कि आज दिल्ली के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ सत्य और न्याय दोनों खड़े हैं।
आरोप कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो सच को ढक ले। भाजपा ने दिल्ली के निवासियों से विश्वासघात किया है, यह एक्सपोज किया है अखिलेश यादव ने। तो आपने सुना किस तरह से नेताओं के रिएक्शंस आ रहे हैं। कोर्ट के फैसले पर आरजेडी सांसद है मनोज झा, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऐसे सारे केस का यही अंजाम होगा। सारे वेंडेटा केसेस का यही हश्र होगा, चाहे हमारी लीडरशिप पे हो या कहीं भी हो। ये मेरिट पे केस नहीं थे, वेंडेटा बेस्ड केस थे कि पॉलिटिकल लड़ाई को ऐसे लड़ा जाए, ऐसे भी लड़ा जाए। तो जाहिर तौर पर इसको मैं एक शुरुआत की तरह देखता हूं। जो रिलीफ इन दोनों लोगों को मिला है वो रिलीफ सब लोगों को धीरे धीरे मिलेगा।